वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पोइम द ब्रेन इज़ वाइटर देन द स्काई बाय एमिली डिकिंसन, इसकी समरी एनालिसिस और प्लस उसकी थीम करूंगी। समरी एक वीडियो में ऑलरेडी जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पोइम के टेक्स्ट को, ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी वास्ट, इंसान का जहन बहुत वास्ट है, वसी है। इट इज़ वाइडर देन द स्काई, ये आसमान से ज़्यादा वाइडर है। इफ़ द ह्यूमन ब्रेन इन स्काई आर पुट टुगेदर फॉर कंपैरिजन ऑफ स्पेस, अगर हम इंसानी जहन को और स्काई को इकट्ठा रखें और उसको कंपेयर करें कि किस में ज़्यादा गुंजाइश है, इट विल बी सीन दैट ह्यूमन ब्रेन विल इनकम्पास द होल ऑफ द स्काई। तो हम इजीली देख सकते हैं कि इंसान का जहन वो पूरे के पूरे आसमान को जो है इनकम्पास कर लेगा, उसको अपने अंदर जो है समो देगा। द ब्रेन विल इवन कैप्चर द पर्सन डूइंग द कंपैरिजन, और जो बंदा ये कंपैरिजन कर रहा है या जो ये सब देख रहा है, इंसान उसको भी जो है अपने अंदर समो सकता है, क्योंकि इंसान का जहन बहुत इमेजिनेटिव है। वो अपनी इमेजिनेशन में किसी को भी शख्स को जो है वो किसी भी चीज़ को, इवन के स्काई को भी जो है इजीली इमेजिन कर सकता है। सेकेंड स्टेंजा में हमें स्टेंजा बाय स्टेंजा समरी लिखी है। द ब्रेन इज इवन डीपर देन द सी, इंसान का जहन समंदर से ज़्यादा डीप है। If the two are held next to each other, the brain will absorb all the water of the sea in the same way. A small pieces of sponges can absorb whole buckets of water. अगर आप जो है इंसान के जहन को और समंदर को एक दूसरे के करीब करीब रखें और आप देखें कि कौन जो है ज़्यादा डीपर है, तो आप देख लेंगे कि द ब्रेन विल एब्जॉर्ब ऑल द वाटर ऑफ द सी, इंसान का जहन समंदर के पानी के तमाम पानी समंदरों का तमाम पानी अपने अंदर जज्ब कर लेगा। इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरह स्मॉल पीसेज ऑफ स्पॉन्जेस, जिस तरह के स्पॉन्ज के छोटे छोटे पीसेस कैन एब्जॉर्ब होल बकेट्स ऑफ वाटर, वो जो है पानी की कई बाल्टियाँ अपने अंदर समो देंगे। स्पॉन्ज जो कि छोटा लगता है लेकिन उसमें वाटर एब्जॉर्बिंग पावर होती है, तो कई बाल्टियाँ पानी भी छोटे छोटे स्पॉन्जेस के टुकड़े अपने अंदर समा सकते हैं। इसी तरह इंसान का जहन छोटा लगता है लेकिन वो समंदर के बल्कि समंदरों का पानी अपने अंदर जज्ब कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो परसीव करने की सलाहियत रखता है, उसके अंदर नॉलेज, हर किस्म की बात जो है एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है। अल्लाह ने उसको ऐसी क्वालिटी दी है, ऐसा बनाया है कि वो कभी भी नॉलेज को नो नहीं कर सकता। जितना नॉलेज आता है, जितनी मेमोरीज है, जितनी जो है इंसान का पास्ट है, वो इंसान के जिस जहन में महफूज होता रहता है। द ब्रेन is of the same weight as that of God, because if brain and God are to be weighted, they may differ. According to Emily Dickinson, इस पोइम की समरी के मुताबिक द ब्रेन और वेट ऑफ गॉड जो है वो सेम होगा, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और अगर वो डिफरेंस क्या होगा, दे मे डिफर, हो सकता है वो मुख्तलिफ हों, बट द डिफरेंस विल बी लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ सैलेबल एंड इट्स साउंड, लेकिन वो डिफरेंस इतना होगा जितना सैलेबल और उसके साउंड में डिफरेंस होता है। ये पोइम में भी मैं ऑलरेडी सैलेबल का एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ अ वर्ड, किसी भी लफ्ज़ का सबसे छोटा पार्ट जो है वो सैलेबल कहलाता है। जैसे बिटवीन में BET है, बैट, ये एक सैलेबल है, और वीन जो है वो अलग सैलेबल है। कोई भी वर्ड बोलने के लिए जब हम अपने मुंह की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो नेक्स्ट सैलेबल स्टार्ट होता है, जैसे बिटवीन, वाटर, ठीक है। इसी तरह एंड जो है वो एक सैलेबल से मिलकर बनता है। एक सैलेबल और साउंड में फ़र्क है भी और फ़र्क नहीं भी है। कोई भी सैलेबल जब हम पढ़ते हैं तो उसी के साउंड जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। तो सैलेबल और साउंड की कंपैरिजन काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल है। तो ये सारी समरी है इसकी, ठीक है। इस तीन चीज़ों के साथ इसको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट में मैं आपको उसकी एनालिसिस बताई है। द पोइम कंटेन्स अनयूजुअल आइडियाज़ इन इमेजरी, इसमें अनयूजुअल आइडियाज़ हैं, ठीक है, मतलब बहुत गैर मामूली, बहुत इंसान सोच के हैरान हो जाता है। और इमेजरी भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द इमेजिनेटिव, परसीविंग एंड क्रिएटिव पावर्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये जो पोइम है ये फोकस करता है इंसान की ब्रेन की क्वालिटीज़ पर, उनकी पावर्स पर। कौन सी पावर्स पर? इमेजिनेटिव, कि उसकी इमेजिनेशन की पावर कितनी है, परसीविंग, कि वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, क्रिएटिव पावर्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, और इंसान का जहन क्रिएट और इन्वेंट कर सकता है। इट कंपेयर्स द ह्यूमन ब्रेन विद स्काई, सी एंड इवन विद गॉड। ये पोइम इंसान के जहन को स्काई, सी, यहाँ तक कि गॉड के साथ कंपेयर करती है। द स्काई सीम्स लिमिटलेस बट द ब्रेन हैज़ अ पावरफुल इमेजिनेशन। स्काई अगर चाहे हमें लिमिटलेस लगता है, लेकिन ब्रेन की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इट इज़ सो अमेजिंग दैट इट कैन कैप्चर द होल स्काई इन इट्स इमेजिनेशन। स्काई की इमेजिनेशन इतनी अमेजिंग है कि वो तमाम के तमाम आसमान को कैप्चर कर सकता है। इनफैक्ट इट कैन टेक होल्ड ऑफ एनी पर्सन, हकीकत में कोई भी शख्स हो, इंसानी जहन उसको इमेजिन कर सकता है, अपनी इमेजिनेशन में अपने अंदर समो सकता है।
द सेकेंड कंपैरिजन इज डन विद द सी, सेकेंड कंपैरिजन समंदर से किया गया है। द सी कंटेन्स इन्फिनिट क्वांटिटी ऑफ वाटर, समंदर में इन्फिनिट क्वांटिटी ऑफ वाटर है। द ह्यूमन ब्रेन कैन एब्जॉर्ब ऑल दिस वाटर ईजिली, ह्यूमन ब्रेन समंदर के पानी को ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। द ह्यूमन ब्रेन हैज़ ग्रेट परसीविंग पावर्स, क्योंकि इसकी परसीविंग एब्जॉर्बिंग पावर्स बहुत ज़्यादा है। इट कैन एब्जॉर्ब एंड कैरी ऑल द नॉलेज ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन के तमाम नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सकता है और कैरी कर सकता है। इवन इफ़ इट बी लाइक द वाटर इन द सी, चाहे वो ज़मीन का नॉलेज जो है वो समंदर के पानी जितना ही क्यों ना हो, इंसान का जहन हर किस्म का नॉलेज और हर क्वांटिटी का नॉलेज जो है वो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। इसकी एनालिसिस में जो है जो थर्ड स्टैंजा की एनालिसिस है वो ये है, द पोइट बिलीव्स दैट ह्यूमन ब्रेन कैन बी एज क्रिएटिव एज गॉड। पोइट ये बिलीव रखती है, एमिली डिकिंसन इस बात पे यकीन रखती है कि ह्यूमन ब्रेन हैज़ क्रिएटिव क्वालिटीज़ की, ह्यूमन ब्रेन की काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिएटिव क्वालिटीज़ हैं। बोथ आर वैल्यूएबल एज बोथ कैन थिंक, इन्वेंट एंड क्रिएट न्यू थिंग्स। बोथ ह्यूमन ब्रेन एंड द गॉड, दे कैन थिंक, दे कैन इन्वेंट एंड दे कैन क्रिएट न्यू थिंग्स। द पोइट सेज इफ यू आर टू कंपेयर द अचीवमेंट्स ऑफ गॉड विद दैट ऑफ द ह्यूमंस, देयर विल बी बट लिटिल डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू एमिली डिकिंसन, इंसान ह्यूमंस कैन आल्सो क्रिएट लाइक गॉड, वो भी जो है क्रिएटिव पावर्स उनमें है जो गॉड ने उनको गॉड गिफ्टेड पावर्स हैं। द डिफरेंस विल बी लाइक द डिफरेंस बिटवीन सैलेबल एंड साउंड। अगर जो है ह्यूमन ब्रेन इज़ कंपेयर विद द गॉड तो उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द डिफरेंस लाइक द डिफरेंस बिटवीन सैलेबल एंड अ साउंड। कंपैरिजन बिटवीन सैलेबल एंड साउंड इज़ एन अनयूजुअल बट इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। ऑलरेडी मैं इसको अच्छा खासा डिस्कस कर चुकी हूँ कि सैलेबल और साउंड के दरमियान जो फ़र्क है वो अनयूजुअल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। बोथ आर डिफरेंट गेट द सेम, सैलेबल एंड साउंड दोनों डिफरेंट है फिर भी सेम है। द सैलेबल व्हेन रेड प्रोड्यूसेस साउंड, जब सैलेबल को पढ़ा जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। सेम इज द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन ब्रेन एंड गॉड, बोथ आर डिफरेंट येट द सेम एज बोथ हैव ऑलमोस्ट द सेम क्वालिटीज़। इसी तरह ह्यूमन ब्रेन एंड गॉड की भी क्वालिटीज़ जो हैं सिमिलर हैं क्योंकि गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ हैं दैट ह्यूमंस कैन क्रिएट एंड दे कैन इन्वेंट, दे आर पार्ट ऑफ ईच अदर एज गॉड हैज़ गिवन हिज क्रिएटिव पावर्स टू ह्यूमन ब्रेन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनालिसिस। नेक्स्ट जो है इसकी थीम डिस्कस करूँगी। इसकी थीम जो है अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। द पोइम फोकसेस ऑन द ग्रेट इमेजिनेटिव, परसीविंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये पोइम जो है वो इंसान के जहन की ग्रेट क्वालिटीज़, ग्रेट एबिलिटीज़ पे फोकस करती हैं और वो एबिलिटीज़ हैं इंसान की ह्यूमन ब्रेन की इमेजिनेटिव पावर्स, परसीविंग पावर्स और क्रिएटिव पावर्स। द ह्यूमन ब्रेन हैज़ अ लिमिटलेस इमेजिनेशन, इंसान के जहन की जो इमेजिनेशन है वो लिमिटलेस है, इट कैन इमेजिन एनीथिंग। इट हैज़ ग्रेट एब्जॉर्बिंग पावर्स, एब्जॉर्बिंग पावर भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन वो भी लिमिटलेस हैं। इट इज़ क्रिएटिव लाइक गॉड, और इंसान का जहन गॉड की तरह क्रिएटिव है। तो ये इसका मेन थीम है, वो जो है ह्यूमन ब्रेन की अमेजिंग क्वालिटीज़ पर जो है ये तमाम पोइम जो है वो फोकस कर रही है। होपफुली जो है ये पोइम आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।